ठाकुर जी ने और कृपा की है। भाई जी का इशारा हुआ, भाई जी की कृपा से अब पूज्य बाबा की स्थिति और ऊंची हो गई। अब ठाकुर जी की बंसी सुनाई दी पहली बार। आप एकांत में हनुमानगढ़ी राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर के बिल्कुल दक्षिण में गीता वाटिका उत्तर छोर पर है, तो यह हनुमानगढ़ी दक्षिण छोर पर गोरखपुर में। हाँ, वहाँ के महंत यदा कदा देखते थे इस युवा सन्यासी को कि घंटों खड़े रहते पता नहीं कौन से राज्य में, और शरीर पहले से दुबला पतला था और कमजोर हो गया। यहां तक कि बाबा लड़खड़ा के चलते थे। वो कैसे क्यों लड़खड़ा के चलते थे? प्रभु प्रेम के नशा में। और फिर विरह था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आते और अंतर्हित हो जाते, फिर आते, बार बार उनका आना जाना, तो एक क्षण भी भगवान को साक्षात देखे बिना रह नहीं पाते थे, विरह में व्याकुल हो जाते थे। और इनमें सखी भाव को उन्मेष होने लगा था, गोपी भाव हृदय में उतरने लगा, विरह में व्यथित रहते। यहां तक कि जब ठाकुर जी मिलते तब भी विरह था। ये सोच करके विरह हो जाता पूज्य बाबा को कि बस अब चले जाएंगे। यद्यपि मानस पटल पर 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण की वो मूर्ति अंकित रहती थी ध्यान में, और कभी कभी आंखों के सामने भी प्रत्यक्षवत होने लग जाती थी, और कभी कभी ठाकुर जी सचमुच में सामने प्रकट हो जाते थे। तो जब ठाकुर जी प्रकट होते तब भी रोते चले जाएंगे अब, और जब चले जाते तब तो रोते रोते। अब पूज्य बाबा को लगा कि वो तो ये रोना जीवन भर चलेगा, कब मेरा इनका नित्य मिलन हो। और रो रो के ठाकुर जी से प्रार्थना भी करते थे कि मेरे अंतःकरण से तो चले मत जाना, आपके चिंतन के सहारे ये जीवन टीका है, आपकी यादों में मैं खोया रहता हूँ तो अच्छा लगता है, और जो ही प्रकृतिस्थ होता हूँ फिर विरह व्यापता है, फिर आपकी याद। ये सिलसिला चलता रहा, और आज तो ठाकुर जी ने बंसी ध्वनि सुना करके मानो जले पर और नमक छिड़क दिया। कानों में बंसी की ध्वनि, और ऐसा उसका असर हुआ बाबा के रोम रोम से वो बंसी की ध्वनि निनादित होने लगी। वो कानों से नहीं, रोम रोम से मानो बंसी सुन रहे हैं। और सर्वत्र ये नहीं किसी विशेष दिशा से बंसी की ध्वनि आ रही हो, नहीं, पता नहीं चलता किधर से बंसी की ध्वनि कानों में आ रही है, किधर से। यदि कोई साधारण बंसी होती, जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी तो पता चल जाता इधर से आवाज़ आ रही है और इतनी दूरी से आवाज़ आ रही है। क्योंकि कानों में जब शब्द पढ़ते हैं तो पर्दे में तो शब्द आता है, जो कानों का पर्दा होता है उसमें शब्द आता है, कोई आ रहा है, लेकिन किस दिशा से आ रहा है, कितनी दूरी से आ रहा है, ये जो साउंड सिस्टम है ये होता है बाहर का, जो ये देख रहे कान, ये बाहर वाला, इसमें ऐसा सिस्टम है, इससे भी ध्वनि टकराती है तो पता चलता है कि किस दिशा से आवाज़ आ रही है और कितनी दूरी से। यदि ये दोनों कान काट दिए जाए, सुराख तो है कानों का पर्दा, तो आवाज़ तो सुनेगी तो सही, इन कानों के बिना भी आवाज़ सुनती है भीतर पर्दे में जब आवाज़ टकराएगी, लेकिन ये नहीं पता चलेगा किस दिशा से आवाज़ आ रही है और कितनी दूरी से आवाज़ आ रही है। हम जब सुनते हैं तो समय 3 चीज़ों का अनुभव हम करते हैं। एक तो शब्द सुनते हैं, ये कौन सुनेगा? कानों का पर्दा, भीतर का शब्द आ रहा है, लेकिन किस दिशा से आ रहा है और कितनी दूरी से आ रहा है ये पता चलता है। ये बाहर जो कान है, ये इन कानों से जब आवाज़ टकराती है तो पता चलता है कितनी दूरी से। ये कान व्यर्थ में नहीं भगवान ने लगाए हैं, ये कुंडल लटकाने के लिए नहीं लगाए कान, ये सिस्टम है एक, ये इसको बोलते हैं साउंड सिस्टम। इसमें देखा होगा तारें इधर से उधर उल्टी सीधी आ रही है ना, ये सब सिस्टम है। इससे पता चलता है कि कितनी दूरी से आवाज़ आ रही है
और किस दिशा से आवाज आ रही है, इसको बोलते हैं साउंड सिस्टम। अंदर साउंड सिस्टम और बाहर साउंड सिस्टम है। तो बाबा सुन के हैरान है कि ये कैसी विचित्र बंसी है, ये नहीं पता चल रहा है कितनी दूरी से आ रही है और किस दिशा से आ रही है आवाज। और बाबा ने ऐसी आवाज जीवन में पहली बार सुनी, नहीं तो कहीं से भी आवाज आती है तो पता चलता किस दिशा से आवाज आ रही है। कानों को ये साउंड सिस्टम बाहर वाला पता ये लगा लेता है कि कान किधर से आवाज आ रही है। अब इधर से कोई मुझको बुलाएगा तुरंत ऐसे करूंगा, इधर कोई बुला रहा है, ये तो नहीं इधर से आवाज है मैं इधर देखूंगा कौन बुला रहा है, नहीं, पता चल जाएगा कि इस तरफ से आवाज है। तो ये साउंड सिस्टम है। लेकिन वो ठाकुर जी की बंसी कोई साधारण शब्द था नहीं, ये कान तो वहां काम नहीं करेंगे, यहां तक कि भीतर जो पर्दा है उस पर्दे से भी बंसी की आवाज टकरा नहीं सकती। हुआ क्या, भगवान ने बाबा के थोड़ी देर के लिए दिव्य कान लगा दिए। ये भौतिक जगत के कान नहीं, क्योंकि ये कान सुन ही नहीं सकते बंसी तो आज भी बज रही है, लेकिन ये कान नहीं सुन सकते और ये आंखें देख नहीं सकती। जब बाबा ने ठाकुर जी को प्रथम बार देखा तो ऐसा नहीं कि इन आंखों ने देखा, आंखें यही होती हैं, लेकिन इनमें दिव्यता आ जाती है और उस समय आसपास के दृश्य दिखने बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आंखें उस समय रहती नहीं, ये आंखें भौतिक संसार को देखती हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण सामने प्रकट होते हैं तो उस समय श्री कृष्ण दिखते हैं, फिर और दिखना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि दृष्टि भौतिक नहीं रही। अब थोड़ी देर के लिए भगवान ने दृष्टि को दिव्य बना दिया। ऐसे भगवान के जब भगवान भौतिक दृष्टि देते हैं ना, दिव्य दृष्टि देते हैं, उस समय आँखों के आगे चाहे ऐसे कर लो तब भी श्री कृष्ण दिखते रहेंगे, चाहे आगे दीवार आ जाए तब भी श्री कृष्ण दिखते रहेंगे, चाहे आगे व्यक्ति कोई आके खड़ा हो जाए तब भी श्री कृष्ण उसकी ओर से भी दिखते रहेंगे और वो व्यक्ति दिखाई नहीं देगा कि आगे कोई है। तो कोई आगे आ गया नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि इन आँखों से यदि श्री कृष्ण देख रहे होते तो बीच में कोई आ जाएगा तो श्री कृष्ण दिखने बंद हो जाएंगे। लेकिन इन आँखों से नहीं, इन्हीं आँखों में वो दिव्य दृष्टि डाल देते हैं, वो दिव्य दृष्टि में फिर भौतिक संसार दिखता ही नहीं। इसलिए बीच में दीवार खड़ी कर दो, सामने कृष्ण है तब भी दीवार खड़ी में भी श्री कृष्ण दिखते रहेंगे। यही रहस्य था सूरदास जी कैसे ठाकुर जी के दर्शन कर लेते थे बंद आँखों से, क्योंकि उस समय आँखें दिव्य हो जाती थी। और सूरदास जी जब परासोली से कुसुम सरोवर से जाते श्रीनाथ जी के मंदिर में, गिरिराज जी के ऊपर पहाड़ी पर जब जाते तो पद गायन सब करते थे संत अष्टछाप के कवि। तो जब सूरदास जी की बारी आती तो सूरदास जी अधिकतर श्रृंगार का वर्णन करते थे। आज ठाकुर जी ने मंदिर में कैसा श्रृंगार धारण कर रखा, वो तुरंत पद, आशु कवि थे, तुरंत पद रचना करते और तुम तुरंत गाते थे। तो इनको बताता कौन, इनको पता कैसे चल जाता कि आज किस रंग के वस्त्र हैं, कैसे पाग है, किस रंग की पाग है, श्रृंगार अलंकार कैसे विभूषित किए, पता कैसे चल जाता है। एक दिन तो परीक्षा करने के लिए ठाकुर जी को बिल्कुल नगन खड़ा कर दिया, वस्त्र अलंकारों से विभूषित किया ही नहीं। अब देखते हैं आज सूरदास जी क्या गाएंगे। तो सूरदास जी की जब बारी आई तो सूरदास ने गाना प्रारंभ किया, आज हरि देखे हम नंगम नंगा। तो सूरदास जी के तो आंखें थी नहीं, कैसे देख लेते थे? क्योंकि ये आंखें कृष्ण को देखती ही नहीं, दिव्य दृष्टि होती है। इसी प्रकार ये कान भी कृष्ण के शब्द या बंसी सुन नहीं सकते, उसके लिए भी दिव्य कान होते हैं। तो उन दिव्य कानों का बड़ा विचित्र, तो समझ नहीं पा रहे थे कि किस दिशा से ऐसा, वो तो आनंद नाद है, ऐसा लगता कि भीतर ही गूंज रहा है, किसी दिशा से न आकर जैसे मेरे भीतर से ही बंसी की ध्वनि आ रही। और बाबा ऐसे खो गए, बाहर की सुध नहीं रही और कानों से अमृत का पान कर रहे हैं और अंत में बेसुध हो गए। और जब थोड़ी देर बाद होश आई, अब कोई बंसी की धुन नहीं। बाबा ऐसे तड़पे जैसे भूखे व्यक्ति के सामने 56 भोग रख लिए जाए, वो अभी प्रणामी कर रहा था भोजन को, इतने में थालियां उठा ली गई भूखे व्यक्ति के सामने, ऐसा उनको लगा। अभी मैं जी भर के बंसी सुन नहीं पाया। और ये तो बंसी जी भर की क्या, इससे कभी जी भरेगा क्या? ठाकुर जी के दर्शन करके कभी मन भरता है क्या?
और भूख बढ़ती है, और देखने की प्यास बढ़ती है, और प्रेम बढ़ता है। ऐसी बंसी को सुन करके जी भर के कोई सुन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जितना सुनेगा उतनी जी खाली रहेगा कि और सुनूं और सुनूं और सुनूं। और बंसी की धुन नहीं, व्याकुल हो गए। जब दोबारा से प्रार्थना की, ये तो समझ रहे थे कि बंसी की धुन कन्हैया की है, मेरे प्रीतम श्याम सुंदर की है। व्याकुल हो गए।